अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो वीडियो में लेके आया हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे गरीब लोग जो इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। एहसास इस इमदाद के सिलसिले में सबसे पहले उनको जो है 12,000 रुपये की रकम दी गई थी। और अभी जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक नई स्कीम लॉन्च हुई है, जिसमें मज़दूर अफराद जो बेरोज़गार हो चुके हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कोई मज़दूरी करता हो, किसी ऑफिस में हो, किसी होटल में हो, काम करता हो, जहाँ जिसकी वजह से वो बेरोज़गार हो गया है, तो उनको भी 12,000 की रकम देने का ऐलान किया है। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन होगी। मैं रजिस्ट्रेशन का तमाम तर तरीक़ाकार इस वीडियो में बिल्कुल आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप आसानी से इसको हल कर सकें, आसानी से अपनी दरख्वास्त दे सकें, ताकि आपको भी इसमें शामिल किया जा सके। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के शुरू में, इस वीडियो को अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप जैसे और भी जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी बेरोज़गार हो चुके हैं, सबको इमदाद मिल सके। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको जो है उनकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। एहसास प्रोग्राम, जो एहसास लेबर प्रोग्राम हुआ है, इसमें देखें कि वज़ीर-ए-आज़म के कोविड-19 रिलीफ फंड से इमदाद के लिए दरख्वास्त, इसमें आप इमदाद दरख्वास्त देंगे। मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बता देता हूँ। इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आपका रोज़गार मौजूदा हालात में मुतासिर हुआ है और आपके ख़ानदान के किसी फ़र्द ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये रकम इमदाद हासिल नहीं की, तो वज़ीर-ए-आज़म के कोविड रिलीफ फंड से इमदाद हासिल करने के लिए यहाँ इंदराज करें। तो यहाँ पे आपने जो है दरख्वास्त देनी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का भी कोई भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। कोई भी मैं यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये आईडी कार्ड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है किस नंबर पे आपका नेटवर्क, जो नंबर देंगे उसका नेटवर्क कौन सा है। मिसाल के तौर पे मैं टरीना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपना ही फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर लिखने के बाद अगर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये तस्वीर में कोड दिया गया था, ये आपने लाजमी लिखना है बिल्कुल सही, ताकि ये नेक्स्ट स्टेप तक हमें ले जा सके। ये लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपने तस्दीक करनी है। जो ही ये तस्दीक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा कि बराह करम यकीनी बनाएं कि आपकी तमाम ज़ाती तफसीलात दुरुस्त हैं और आपने कोई मालूमात पोशीदा नहीं रखी है। अगर फ़राहम करदा मालूमात गलत साबित हुई तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है बिल्कुल सही देनी है, कोई आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। इससे आगे मैं आपको बताता चलूँ। आगे आपने जो है शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपने दिया था वो आएगा, तस्दीक करनी है। मोबाइल नंबर, नाम लिखना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरा नाम, जो मैंने अपना आईडी कार्ड दिया उसके मुताबिक मेरा नाम आ गया, देखिए उसामा हामिद, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको ये आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि आपको उजरत यौमिया मिलती थी या महाना। तो आपने यहाँ पे महाना सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप महीने मिलती है, मज़दूर हैं, रोज़ाना की उजरत थी, या दुकानदार हैं तो आप जो है डेली लिख सकते हैं। पेशा आपका कौन सा था, मिसाल के तौर पे आप दीगर ज़ाती कारोबार था, दुकानदार थे, दर्जी थे, खिदमतगार, हकरोब, हजाम, जो भी आपका पेशा था वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इनमें इसके अलावा जो है माली, माहीगीर, मज़दूर, जो भी हो आपने लिख लेना है। पूछा जाएगा आपकी जो है आमदन कितनी थी, मिसाल के तौर पे 10,000 से कम थी, 10,000 से 15,000 तक, तो जो भी थी आमदन वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मेन सवाल, आपकी मुलाजमत किस तारीख को ख़त्म हुई, कि आपकी जिस तारीख को मुलाजमत ख़त्म हुई है, नौकरी ख़त्म हुई है या मज़दूरी ख़त्म हुई है, वो तारीख आपने वहाँ यहाँ पे लिखनी है लाजमी। यहाँ पे वो तारीख लिखने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी के लिए काम करते हैं या खुद बरसर रोज़गार हैं। यानी कि मिसाल देता हूँ, अगर आप दुकानदार हैं, अपनी दुकान है, तो मतलब आप खुद से कर रहे हैं, या अगर किसी के लिए कर रहे हैं मतलब कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये आप किसी के लिए करते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो ठेकेदार है, मालिक है, जहाँ पे जिसके पास आप काम करते थे और बेरोज़गार हो गए हैं, ठीक है, उनका जो है कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद उनका अपना जो है मोबाइल, सॉरी मैं आपको बताता चलूँ, मोबाइल ऑपरेटर लिखना है, ठीक है, जो है जैसे कि मैंने जोंग सेलेक्ट किया था, ठीक है, वो पहले से ही आ रहा है। इसके अलावा जो है नहीं, मैंने सॉरी टरीना सेलेक्ट किया था। आपको बताऊँ ये जो है इस यहाँ पे भी आपने क्लिक करना है, टरीना सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है आपके जो मालिक हैं, ठेकेदार हैं, उनकी कंपनी का मोबाइल नंबर कौन सा है वो आपने लिखना है। इसके बाद आपने तहसील और ज़िला मांगा जाएगा, आपका इलाका कौन सा है, तहसील कौन सी है, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जब यहाँ से आप इंफॉर्मेशन दे देंगे, उसके बाद आपसे जो है पूछा जाएगा, मैं तस्दीक करता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एक गरीब ख़ानदान से है और मेरी मुलाजमत कोरोना वबा के बायस मुतासिर हुई है। मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने एहसास इमरजेंसी कैश के तहत 12,000 रुपये की इमदाद हासिल नहीं की।
जब ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टिक का निशान लगाएंगे और उसके बाद जमा करा देंगे। क्योंकि मैं तो यहाँ से नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन सारी दी थी, इसलिए आपने जो है, अगर आप खुद बेरोज़गार हो गए हैं, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी सारी ज़ाती मालूमात देनी है, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपके नज़दीक, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में जो भी बेरोज़गार हुए हैं, उनके पास अगर मोबाइल फ़ोन स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो आप भी उनकी यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। यहाँ से जो है, आप मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो ही टिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और वो आपको बताया जाएगा कि आपकी दरख्वास्त आ चुकी है और आपको जो है इस बारे में आगाह किया जाएगा। ठीक है, जो ही आपको ये अगर दरख्वास्त उनके तक जाएगी, वो जांच पड़ताल जो भी उनका सिलसिला होगा करेंगे, उसके बाद मैसेज के ज़रिए बता दिया जाएगा कि आपको रकम मिल जाएगी या कैसे मिलेगी। इसके अलावा भी जो भी अपडेट आएगी मैं बिल्कुल अपने चैनल पे आपको ज़रूर दूंगा। फ़िलवक़्त के लिए इतनी ही अपडेट थी, और इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको इसकी हर जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके और इस लिंक के ज़रिए आप जो है कर सकें, सारी तफसीलात इंटर कर सकें आप। आखिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा आपसे कि इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तमाम इस तरह की इन्फॉर्मेशन मज़ीद आप ले सकते हैं। और इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर आप मुस्तहिक नहीं हैं तो आप जैसे और बहुत सारे मुस्तहिक होंगे जो इसमें शामिल होना चाहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होगा, तो आपने बिल्कुल उन तक भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करनी है। आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।